जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे भाग्य खुल गए हैं, जो कि मैं बिल्कुल हिम्मत ही नहीं कर सकती थी कि मैं सत्संग करूं, लेकिन आज गुरु जी ने मुझे खुद से बुलावा दिया सत्संग करने का। कब से मुझे बच्चे कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे, एक अनिल अंकल है वो बहुत कहते थे कि सत्संग सुनाओ आंटी, आप सत्संग सुनाओ, पर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। पता नहीं आज कहीं से हम लोग आए हैं, उसी टाइम मंदिर से फोन आ गया कि सत्संग के लिए, और बस हिम्मत गुरुजी ने दिलवा दी बोलने की। अब गुरुजी, मैं तो गुरुजी आपसे ही प्रार्थना करती हूँ कि आप ही मेरी रचना पे आके बैठे और मुझसे अपने बखान करवाएं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आज इस मंदिर प्लेटफॉर्म से सत्संग करने के लायक समझा गया है। पहली बार मैं सत्संग करने लगी हूँ, बहुत एंजाइटी भी है गुरुजी, अब आप ही संभालना। मैं आपकी सिफ्तों का कैसे बयान कर सकूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। मैं अपने आप को इस लायक ही नहीं समझती कि मैं कुछ बोल सकूं। हर मोमेंट एक सत्संग है हमारे लिए, हर मोमेंट सत्संग है। अब मैं आपको क्या बताऊं, हम अपने जाने अनजाने, पता नहीं गुरुजी ने हमें कितने जन्मों से जोड़ा हुआ है। वैसे नोइंगली तो हम 10 साल से जुड़े हैं गुरुजी से, लेकिन पता नहीं उन्होंने कब से संभाल रखा है, कब से संभाल रखा है हमें कुछ नहीं पता कितने जन्मों से हम गुरुजी के साथ हैं। सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर में मुझे मेरी भाभी लेके गई, मैं और मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो मेरी भाभी ने कहा चलो हम आपको ले चलते हैं। तो पहली बारी मैं उनके साथ गई, मंदिर में पहला कदम रखा, गुरुजी आपने ऐसा कुछ कर दिया जादू कि बस माथा टेका, सिर ऊपर करने को मन ही ना करे, ऐसे लगे बस यहीं पर बस सिर झुका रहे। और गुरुजी के बस गुरुजी ऐसे उस समय विराजमान थे उस गद्दी पे कि मतलब पहली बार ही मैं जुड़ गई गुरुजी से, इतना जुड़ गई कि उसके बाद तो लगा कि बस यही जगह है जहां पर मुझे आना है, यही जगह है। ऐसा गुरुजी ने अपना लिया कि कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उस दिन के बाद से लेके 10 साल से कोई जगह नहीं, कोई और मंदिर नहीं, कोई और गुरुद्वारा नहीं, सब कुछ यहीं गुरुजी के चरणों में, सब कुछ यहीं गुरुजी के पास। उस टाइम मेरे अंकल बहुत बीमार रहते थे, उनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी थी और उनका हफ्ते में 3 बारी डायलिसिस होता था। हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, उनसे कुछ खाया नहीं जाता था। अब मंदिर में जब हम आए तो हमें जो लेके गए थे उन्होंने हमें समझाया कि गुरुजी का लंगर प्रसाद खाना है, बिल्कुल जूठा नहीं छोड़ना, एक कण भी नहीं जूठा छोड़ना। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने कहा कि हम अंकल की अलग से थाली नहीं लेंगे क्योंकि उनसे कुछ नहीं खाया जाता था, तो हमने एक ही थाली ली। मैंने कहा जो अंकल खाएंगे वो खा लेंगे, बाकी का फिर बाद में मैं खा लूंगी। लेकिन गुरुजी की ऐसी करनी हुई, ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे अंकल ने सारा सत्संग खत्म, सारा लंगर खत्म कर लिया, पूरा लंगर प्रसाद उनसे खाया गया। मैं तो इतनी हैरान हुई। और फिर उसके बाद उन्होंने हलवा प्रसाद भी ना पूरा खा लिया। उनको डायबिटीज भी बहुत रहती थी, तो उनके मन में एक बार भी वहम नहीं आया, ना ही मेरे मन में, कि वो हलवा प्रसाद खा रहे हैं, इतनी डायबिटीज है उसकी वजह से किडनीज खराब है। कुछ भी उनकी आने के बाद तबीयत खराब नहीं रही, बल्कि वो बहुत ही खुश रहे, उनको बहुत अच्छा लगा वहां आके। ना उनकी शुगर बढ़ी, ना उनकी बिल्कुल भी तबीयत खराब हुई, बिल्कुल ठीक रहे। उनको इतना अच्छा महसूस हुआ। तो उसके बाद वहां जो उन्होंने शब्द सुने वो जुड़ गए उन शब्द के साथ। तो मैंने अपने मोबाइल में ना, मेरी भाभी ने जब से बताया था, तो मैं तब उन दिनों में ज्यादा नहीं आते थे, 4 ही शब्द मेरे मोबाइल में थे। तो जब भी डायलिसिस होना ना, तो कमरे में इनके साथ, इनको मैंने मोबाइल पे वो शब्द लगा के दे देने, और रिपीट पे वो 5 घंटे ये वही शब्द सुनते रहते थे। और कभी भी मेरे अंकल को ज्यादा ये नहीं था कि मैं बहुत मंदिर जाना या मत्था टेकना, जोत जलानी, कुछ भी नहीं करते थे। बस वो हमेशा यही कहते थे कि अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, बाकी उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो जिस दिन से मंदिर होके आए ना, जिस दिन से वो जितने कदम भी चलते थे ना, हर कदम के साथ
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते थे। मतलब वो ऐसा गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ लिया कि उनको उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता था। उनको बस गुरुजी की बातें करना अच्छा लगता था, उनके शब्द सुनना अच्छा लगता था। वो अपने लाइफ टाइम में एक तो उस दिन गए गुरुजी के पास, उसके बाद उनका बर्थडे मार्च में आता है, तो मार्च में उन्होंने कहा कि बस मुझे अपना बर्थडे गुरुजी के साथ मनाना है। तो फिर हम लोग गुरुजी के पास गए। बस वो 2 बार गए और 2 बार ही मेरी भाभी के यहाँ उन्होंने सत्संग अटेंड करा। और सत्संग पे भी उन्होंने, मतलब जो नहीं खा पाते थे कुछ भी, सत्संग पर भी उन्होंने पूरा लंगर प्रसाद खा लिया। ऐसे लगता है कि मतलब पहली बार ही गुरुजी ने उनको अपने से अच्छे से जोड़ लिया और अपना लिया। 2013 में 13 जनवरी को लोहड़ी होती है, तो उस दिन मेरे हस्बैंड का डायलिसिस हो रहा था मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज में। तो उसी दिन उसके सामने ही रामलीला ग्राउंड है, वहां पर एनुअल सत्संग डॉक्टर गर्ग अंकल करवाते हर साल लोहड़ी वाले दिन। तो उस दिन भी वहां पर सत्संग था, एनुअल सत्संग। तो मेरी बेटी गई, पापा का हो रहा था डायलिसिस, वो कहती है मैं लंगर प्रसाद लेके आती हूँ। तो वो लंगर प्रसाद लेने चली गई। उस दिन इनसे बिल्कुल कुछ नहीं लिया जा रहा था, नहीं तो डायलिसिस के टाइम जब होता था तो कुछ खा लेते थे, तो कुछ नहीं खा रहे थे उस दिन। पर उस दिन पूरा टाइम में उनकी नजरें बाहर वाले दरवाजे के एकदम ऊपर थी और वो उसी को ही देखी जा रहे थे, एक टक देख रहे थे और हमसे बात नहीं कर रहे थे। बस मेरे से सिर्फ एक सेंटेंस बोले हैं कि तुम मुझे रोकना मत, मुझे गुरुजी लेने आए हुए हैं। अब मैं बहुत घबराऊं, मैं सिस्टर को बोलूं कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मेरे को फिर भी मैं उनको आवाज लगाऊं तो किसी और बात का जवाब ना देना। इन्होंने मेरी तरफ देखा, बच्चे बुलाए, बच्चों की तरफ भी ना देखे, बस उसी दरवाजे को देख रहे थे। मैं नर्स को बोला, नर्स बुलाए तो उसको जवाब दे दे, हमें जवाब ना दे। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो फिर मेरी बेटी प्रसाद लेके आ गई, लंगर प्रसाद। उसने पापा से इतना पूछा, कुछ नहीं खा रहे थे, पापा मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद लाई हूँ, आप खाओगे? तो कहते हैं हाँ, हलवा प्रसाद खा लूंगा। तो उन्होंने हलवा प्रसाद खाया और गुरुजी का जल प्रसाद लिया, यही उनका लास्ट उनके मुंह में गया। और उसके बाद सुबह को 5 बजे अमृत वेला के टाइम, मकर संक्रांति का दिन था, उत्तरायण का मुहूर्त, और उस टाइम उन्होंने, गुरुजी ने उनको अपनी शरण में ले लिया, अपने पास बुला लिया। हमें पक्का विश्वास है कि गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में लिया हुआ है। उसके बाद गुरुजी ने मुझे और बच्चों को इतनी अच्छी तरह से संभाला कि अगर गुरुजी ना होते तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करते, कैसे रहते, कुछ भी समझ में नहीं आता। उस टाइम मेरी एक बड़ी बेटी की जॉब लगी हुई थी। धीरे धीरे गुरुजी ने इतना ध्यान रखा, पहले तो उन्होंने हमें रेगुलर हर संडे को मंदिर बुलाना शुरू किया और हर संडे को मेरे भाई भाभी हमें मंदिर ले जाने लग गए। तो शुरू से जैसे मेंटेलिटी होती है कि हम लोगों को, लेडीज को, अकेले बाहर निकलने की रात को आदत ही नहीं थी, हमेशा अंकल के साथ ही जाते थे जहां भी जाते थे। तो रात को निकलने में थोड़ी घबराहट सी होती थी। तो भाई भाभी ले जाने लगे, हम भी मंदिर जाने लगे हर संडे को। एक बारी मेरे ब्रदर भाभी कहीं गए हुए थे, तो मैंने कहा संडे को कि आज हम मंदिर नहीं जाते। बच्चे कहने लगे नहीं मम्मी मंदिर तो जाना है। तो मैं मना करने लग गई कि मैंने कहा फिर बहुत देर हो जाती है, और उन दिनों मंदिर 7 बजे खुलता था और रात को होते होते बहुत देर हो जाती थी। तब लंगर में भी टाइम लगता था, अब तो लंगर हॉल बन गया है, जल्दी जल्दी हो जाता है, तब बहुत टाइम लगता था। तो बच्चों ने मुझे कहते हैं, बच्चे, उस दिन फादर्स डे भी था, बच्चे कहते हैं मम्मी आज फादर्स डे भी है, तो आज गुरुजी के पास तो जाना बनता ही है, पापा भी तो वहीं पर ही हैं, गुरुजी भी हमारे फादर हैं, तो आज हमें जाना ही है। तो हम ऐसे करेंगे, हम लंगर के लिए नहीं रुकेंगे, हम चाय प्रसाद पियेंगे और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। कहते हैं आप गुरुजी को मानते हो, फिर क्यों वहम करते हो, चलो चलो। फिर मैं भी मान गई, मैंने कहा चलो चलते हैं, गुरुजी पे विश्वास तो था ही। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो आईआईटी गेट पे एसेक्स फॉर्म आता है, उसके पास से जैसे ही हम निकले ना, तो साइड से एक ब्लैक कलर की गाड़ी आई, हमारे पास से निकली और जरा सा साइड व्यू जो मिरर होता है उसको टच करते हुए ना वो गाड़ी हमारे थोड़ा सा आगे हो गई। तो एकदम से नजर गई तो उस गाड़ी पे गुरुजी लिखा हुआ था।
ठीक है, फिर वो गाड़ी आगे चली गई, हम भी मंदिर पहुंच गए। जब मंदिर में गाड़ी पार्क करी तो जोड़ा घर पे गए तो वहां पर मेरे नेफ्यू की मदर इन लॉ खड़ी हुई थी। तो वो कहने लगी कि भाभी आई है, भाभी के साथ आए हो, ब्रदर भाभी के साथ। तो हमने बोला नहीं, आज तो हम ना कोई साथ में नहीं आया, वो है नहीं, तो आज हम अकेले ही आए हैं। तो वो हमें कहने लगी कि अच्छा कोई बात नहीं, आप अपनी गाड़ी वापसी पे हमारी गाड़ी के साथ ही रख लेना। और वो हमारे घर से ना बिल्कुल पास ही रहते थे, थोड़ा ही आगे। तो हमने कहा ठीक है। वापसी पे जब हम चले तो उनकी गाड़ी जब देखी हमने चलने के टाइम, तो वो वही ब्लैक गाड़ी थी जो कि जाते टाइम हमारी गाड़ी से हल्की सी टच करी थी। तो गुरुजी ने तो उसी टाइम ही हमें बता दिया था, अपनी तरफ से इंडिकेशन दे दिया था कि यही तुम्हें वापस लेके आएंगे अपने साथ, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना हर बात पे विश्वास बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि फिर वो लोग नहीं थे, मेरे ब्रदर भाभी। तो फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मी अब हमें डिपेंड नहीं करना किसी पे, अब हमें इंडिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा ना। तो अब हम रात को घबराया नहीं करेंगे, हम आया करेंगे। तो आज हम जाएंगे भी सही और लंगर करके ही आएंगे। ठीक है, मैंने कहा चलो, मान गए। फिर हम लंगर वगैरह करके जब रात को 11:45 के करीब का टाइम था, हम निकले। तो निकले तो मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे मन के अंदर थोड़ा डर था। टी पॉइंट से जब निकलते हैं आगे, तो उस समय बहुत, इस बात को 8 साल हो गया, तो थोड़ा अंधेरा सा था वहां पर। अंधेरा थोड़ा टी पॉइंट के बाद होता है, सड़क एकदम सुनसान होती है, तो थोड़ा सा डर लगा। लेकिन टी पॉइंट से जरा सा आगे निकले, इतनी देर में लेफ्ट एक लेन से एक गाड़ी आई और वो गाड़ी हमारी गाड़ी के एकदम आगे लग गई। और उस गाड़ी के पीछे एक अलग ही तरह का गुरुजी लिखा हुआ था, और बहुत बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में बहुत बड़ा बड़ा गुरुजी लिखा हुआ था। और मोस्टली ऐसी गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के शीशे बंद होते हैं, उस गाड़ी के शीशे भी खुले हुए थे। और उसमें से एक हाथ निकलता था धीरे से थोड़े टाइम बाद, और वो छत पे थोड़ा सा उंगलियों से ऐसे थोड़ी सी मूवमेंट होती थी, और फिर वो वापस अंदर चला जाता था। तो मुझे तो लगा कि ये गुरुजी हैं। और मैं इस समय बात कर रही हूँ संगत जी, आप माने एकदम गूज़बम्स हो रहे हैं, और फ्रेग्रेंस आनी इतनी शुरू हो गई है, इतनी ज्यादा अभी बात करते करते, कि ऐसा लग रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं मैं बिल्कुल साथ हूँ, और वो मैं ही था। ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने अभी यही बोला है कि वो मैं ही था जो तू कह रही है ना। तो गुरुजी ने अभी मेरी बात को सेकंड कर दिया फ्रेग्रेंस दे के मुझे। और उसी टाइम फिर मतलब मैंने कहा ये गुरुजी हैं पक्का, जो बार बार हाथ करके हमें बता रहे हैं कि मैं ही हूँ। फिर हमने अपनी गाड़ी बिल्कुल उन्हीं की गाड़ी के पीछे पीछे रखी, जो सुनसान रास्ते में पड़ते थे। हमने कहा अब कोई डर की बात ही नहीं, गुरुजी हैं आगे। उनके पीछे पीछे गाड़ी जाती रही। तिलक ब्रिज आया, हम तिलक ब्रिज के आगे से निकले। उसके बाद दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर आ जाता है ITO पे, वहां पर रेड लाइट पे हमारी गाड़ी रुकी, और वो गाड़ी हमारे सामने थी, और हमारे देखते देखते ही वो गाड़ी गायब हो गई। अब हमें नहीं समझ में आया कि वो गाड़ी अचानक से कहाँ चली गई, सामने से एकदम, और सामने बिल्कुल हमारे सामने थी। तो हमें समझ आया कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि अब तुम्हें ITO तक पहुंचा दिया है, अब तुम्हारा घर पास ही है, अब तुम पहुंच सकते हैं, और सड़कें भी सुनसान नहीं है। ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की हमें मिलती रहती हैं कि हम खुद को इस लायक भी नहीं समझते जितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें देते हैं। ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही, और हम लोग हर संडे को खुद से ही मंदिर जाने लगे। गुरुजी ने हमें इस लायक बना दिया कि हम बिना डरे रात के 2-2 बजे तक वापस आते थे। धीरे धीरे बच्चों की सेवा गुरुजी ने लगा दी। पहले बड़ी बेटी की लगी, पहले उसने खुली सेवा की। खुली सेवा में एक अंकल ने बोला कि आप सेवा बहुत अच्छा करते हो बेटी, अब तुम आ जाया करो रेगुलर सेवा के लिए। तो बड़ी बेटी ने रेगुलर सेवा शुरू करी। फिर उसके बाद मेरी दोनों छोटी बेटियों की भी सेवा वहीं पर ही लग गई। तीनों बच्चों की सेवा होती थी, मैं साथ में चली जाती थी। तो हम चारों के चारों, हमारी जिंदगी बस यही, गुरुजी और हम और गुरुजी, हमारी जिंदगी यही बन गई। इससे अच्छी जिंदगी तो कोई हो ही नहीं सकती। अब मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब मैं अपने आप को, अपनी बागडोर को आपके हवाले करती हूँ, और ये बच्चियां अब आपने ही इनको संभालना है। मैंने बच्चियों को उनके सुपुर्द कर दिया, अपनी दूध भी मैंने गुरुजी के हाथ में दे दी। अब गुरुजी हर समय बच्चों को संभाले हुए हैं। एक मेरी बेटी की जॉब तो पहले से लगी हुई थी,
दूसरी बेटी की जॉब, एक बार ये लोग समाधि दिवस पे बच्चे सब गए थे, वो रात को 2:30-3 बजे वापस आए वहां से। सेम डे कहो या नेक्स्ट डे कहो, उसी दिन ही दोपहर को उसको इंटरव्यू कॉल आई एक जगह से, और वो गई वहां पर इंटरव्यू देने के लिए, और गुरुजी की कृपा से उसको जॉब मिल गई। एक मेडिकल इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट हाउस है जिसमें गुरुजी की कृपा से उसको बहुत अच्छी जॉब मिली। नेम फेम गुरुजी ने सब दिलवाया। गुरुजी की कृपा से आज 7 साल से वो उसी जॉब में है। हर महीने गुरुजी उसका बाहर का चक्कर लगवाते रहे। अब जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से जाना बंद हुआ है, उससे पहले तक तो कम से कम नहीं तो 40-42 चक्कर गुरुजी ने बच्चे के बाहर लगवा दिए। और अब इस पैंडेमिक के टाइम भी गुरुजी ने हम सबको इतना संभाला हुआ है कि उन्हीं की कृपा से हम सब सही सलामत हैं। ये गुरुजी की कृपा है कि अब हेलो जी आंटी। ठीक चल रहा है अंकल? जी आंटी, प्लीज आप शेयर करें। अच्छा जी, ये गुरुजी की कृपा है कि हम लोग बच्चों की सबकी जॉब्स ठीक हैं और घर बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे तरीके से संभाल रखा है गुरुजी ने। अब मैं अपनी बड़ी बेटी का बताती हूँ। वो 7 साल से एक कंपनी में जॉब कर रही थी, जॉब उसकी अच्छी थी, लेकिन अचानक ही उसको एक बार एक और कंपनी से कॉल आती है जिसके लिए कि उसने अप्लाई ही नहीं किया हुआ था, और मैनेजर लेवल के लिए वो जॉब होती है। वो उसके इंटरव्यू के लिए जाती है और गुरुजी की कृपा से 2-3 इंटरव्यू उसके होते हैं और वो उसमें सेलेक्ट हो जाती है। उसको बड़ी अच्छी पोजीशन मिलती है वहां पर, और वो अपनी कंपनी में रिजाइन कर देती है। नई कंपनी वालों को जल्दी जरूरत थी, वो नोटिस पीरियड की भी उन्होंने पेमेंट कर दी और बच्ची ने ज्वाइन कर लिया। 1 महीने तक उसको कोई ऑफर लेटर नहीं मिला। महीने भर बाद वो एक दिन मुझे कहती है कि मम्मी मैंने गलती तो नहीं कर दी ज्वाइन करके, मुझे अभी तक ऑफर लेटर तो इन्होंने दिया ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी सब ठीक करेंगे, कोई बुरा तो तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकता, ना कोई गुरुजी के होते हुए कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता। और उसी दिन शाम को जब वो आई तो उसके हाथ में ऑफर लेटर था, और आप मानोगे नहीं संगत जी, उसमें लिखा हुआ था उसको मैनेजर नहीं उसे सीनियर मैनेजर अपॉइंट करा गया। मतलब ऐसे है हमारे गुरुजी, उनके अलावा कौन कर सकता है ऐसा कि आपने इंटरव्यू तो मैनेजर के लिए दिया हो और आपको बना दिया गया सीनियर मैनेजर। इतनी गुरुजी की कृपा है, इतनी असीम कृपा है, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। इतना संभाला हुआ है गुरुजी ने। इस पेंडेमिक के टाइम इतनी परेशानियां सबको हो रही हैं, मैं तो कहती हूँ गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है। मेरी सबसे छोटी बेटी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, बिग 4 में, और उसको इस बार मेल आई थी कि इस बार किसी के 20 साल इंक्रीमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम है, मुश्किल हो रही है सबको। सिर्फ उन्हीं को इंक्रीमेंट मिलेगी जिनका प्रमोशन होगा। गुरुजी तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी छोटी बेटी जिसका इस साल प्रमोशन ड्यू भी नहीं था, फिर भी गुरुजी की कृपा से उसे प्रमोशन भी मिल गया और इंक्रीमेंट भी हो गया। शुक्राना गुरुजी, हर समय अपने बच्चों के साथ रहने का, अपने बच्चों को संभालने का। हमें लगता है कि हम अब गुरुजी से जुड़े हैं, लेकिन पता नहीं कब से गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ रखा है, कितने जन्मों से जोड़ रखा है, कब से हमें तो कुछ भी समझ नहीं। हम तो बिल्कुल ना समझ हैं। एक दिन रात को मैं एक सत्संग सुनकर सोई जिसमें कि उन आंटी ने बताया कि गुरुजी ने कैसे उन्हें बताया कि मैंने तुम्हें कब से संभाला हुआ है। उस दिन रात को पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी गुरुजी नींद में नजर आए। अब सपना कहते हैं कि एक्चुअल कहते हैं, वैसे तो ये कहते हैं कि जब गुरुजी कहते हैं कि जब सपना आता है मेरा तो वो सपना नहीं होता, मैं खुद आता हूँ। उस दिन रात को गुरुजी ने मुझे ऐसे दिखाया कि मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ और मैं पहाड़ों में किसी जंगल में से निकल रही हूँ, और दोनों तरफ मैंने अपने मेरे 2 भाई हैं और उनका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है। मैं जंगल से निकलते जा रही हूँ और हम लोग थोड़े घबरा गए हैं, समझ नहीं आया, हम लोग सब जंगल में रास्ता भूल गए थे। शाम हो गई और शाम को तो जंगलों में वैसे ही बड़ा डर लगता है, पहाड़ों के जंगल थे। हम थोड़ा घबराए हुए थे। अचानक हम एक तरफ से निकल रहे थे तो हमें दूर से एक पेड़ के पास
एक कोई सन्यासी नजर आए, वो सफेद कपड़ों में थे, बहुत लंबे से सफेद कपड़ों में वो सन्यासी थे। वो थोड़ा सा हमारे पास आए और आके पूछने लगे कि बच्चे तुम इस टाइम यहाँ कैसे? तो मेरे भाई ने बोला कि गुरुजी हम ना रास्ता भटक गए हैं। तो वो कहते हैं यहाँ तो बहुत जंगली जानवर होते हैं इस टाइम, आप लोग तो जल्दी यहाँ से चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि हमें तो रास्ता नहीं आता। तो वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर रोज सुबह दातुन तोड़ने आता हूँ, आज पता नहीं मैं आपको, शायद मैंने आपकी रक्षा करनी थी इसलिए आज मैं शाम को ही दातुन तोड़ने के लिए आ गया हूँ। तो हमें बचाने के लिए शायद वो इतनी दूर से हमें बचाने के लिए ही आ गए शाम के समय दातुन तोड़ने के लिए। फिर उन्होंने हमें रास्ता बताया और वहां से ही उन्होंने बताया कि यहाँ से आप लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे तो एक टनल आएगी जो कि 1-1.5 किलोमीटर लंबी है। वहां से आप टनल में से निकलोगे, उसके बाद लेफ्ट जाओगे तो मेन रोड आ जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, पर हम लोग थोड़े डरे हुए थे। हमने कहा हम टनल से निकलेंगे तो अगर ट्रेन आ गई तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इस समय ट्रेन का टाइम नहीं होता और आप लोग चले जाओ। फिर हम लोग उसी रास्ते से चले गए और कहने लगे जल्दी निकलो, जानवरों का बहुत खतरा है। उनकी कृपा से हम बाहर निकले और थोड़ी देर में ही हम टनल क्रॉस कर गए, कोई ट्रेन नहीं आई और उसके बाद बाहर निकलते ही लेफ्ट जाते हमें मेन रोड मिल गई और वहां से हमें कोई कन्वेंस मिल गई जिससे कि हम पहुंच गए जहां हम ठहरे हुए थे। अब सुबह मेरी उसके बाद नींद आई रही सुबह, लेकिन सुबह मुझे ये सारा याद था कि ये मैंने देखा है सपने में। तो अगले दिन मैंने अपने ब्रदर को फोन किया, मैंने पूछा क्या हम किसी ऐसी जगह पे गए थे जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे सपने में ये सारा दिखाई दिया और मैंने उनको सारा बताया। तो मेरे ब्रदर कहने लगे कि हाँ हम 1962 में शिमला गए थे, वहां पर हम भटक गए थे जंगलों में। तो मैंने कहा हमें ऐसे कोई सन्यासी मिले थे और हम टनल से निकल के आए थे, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। तो उन्होंने बोला हाँ हम ऐसे ही हमें मिले थे और हम टनल से ही निकल के आए थे। मेरे दोनों ब्रदर्स का, एक ब्रदर का नाम गिरीश भैया, एक सतीश भैया, जो साथ में थे। तो मैंने गिरीश भैया से पूछा था। अब गुरुजी ने उनको भी अपनी शरण में ले लिया है और लिए रखें, गिरीश भैया को भी अपने शरण में रखें गुरुजी। तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ही हुआ था। तो आप ये सोचो संगत जी कि गुरुजी ने मुझे तब भी संभाला हुआ था हम सबको, और उस समय 62 में मेरी एज 11 साल की थी और अब मैं 70 साल की होने वाली हूँ और हमें नहीं पता कि गुरुजी ने हमें कब से संभाला हुआ है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। मुझे गुरुजी संगत जी अस्थमा की बहुत बहुत प्रॉब्लम रहती थी, कभी इनहेलर लेने, कभी नेबुलाइजर लेना। एक बार तो मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि कई दिन तक घर में मेरे को डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आते रहे, लेकिन मेरे हाथ पैर ना नीले होने लग गए थे। तो उसके बाद मुझे एडमिट किया गया हॉस्पिटलाइज हुई। तो डॉक्टर ने बल्कि बहुत गुस्सा भी किया कि बहुत बुरी हालत करके आ गए हो, इतना नीला नीला हो रखा है सब। तो वहां पर मुझे लगातार 5 सिलेंडर ऑक्सीजन के चढ़े, तब जाके मेरा कुछ फर्क पड़ा। और डॉक्टर्स ने बोला कि जितना चलोगे उतने आपके लंग्स डैमेज होते चले जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने पता नहीं क्या किया, गुरुजी के हमारे जाने बिना इतनी कृपा कर दी कि मुझे पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे करके कब मेरा अस्थमा ठीक हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ना मैं कोई टेबलेट लेती हूँ, ना मैं कोई इनहेलर लेती हूँ, ना कोई नेबुलाइजर लेती हूँ। गुरुजी ने इतना पहले से संभाल रखा है। मतलब मैं तो यही बताती हूँ कि हम अब जानने लगे हैं कि 10 साल से गुरुजी को मिलने लगे हैं, जानने लगे हैं, उनके मंदिर जाते हैं, लेकिन गुरुजी ने तो पता नहीं कब से हमें संभाला हुआ है, कब से हमें संभाला हुआ है। एक दिन की बात है, हम हर संडे को जैसे मंदिर जाते हैं, एक दिन शाम को मैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर रंगोली में पहुंची तो एक सेवादार अंकल ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि आंटी आज सुबह सपने में गुरुजी आए थे, सुबह सुबह 5 बजे के करीब, और उस समय सपने में मुझे आप भी दिखाई दी। गुरुजी ने कहा कि शाम को वो आंटी मंदिर आएंगी, गुरुजी को तो पता था हम कब मंदिर आते हैं, तो उनको बोल देना कि आंटी अगले महीने आपने अपने घर में सत्संग करवाना है। अंकल ने मुझे ये बात कही। ये बात नवंबर 2017 की है। मैंने उनसे पूछा अंकल किस चीज का सत्संग कराना है? तो उन्होंने बोला शुक्राना का सत्संग कराना है। तो मैंने उनसे पूछा किस चीज का शुक्राना अंकल? तो उन्होंने बोला आंटी
मुझे नहीं पता किस चीज का शुक्राना, कुछ हुआ है उसका शुक्राना, कुछ होना है उसका शुक्राना, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ गुरुजी ने इतना कहा है कि उन आंटी को बोल देना कि अगले महीने ही उन्होंने सत्संग कराने। मैंने कहा ठीक है अंकल, गुरुजी का हुक्म है तो वो तो मानना ही है। तो मैंने अपने बच्चों को बोला, मैंने कहा बच्चों ऐसे ऐसे अंकल कह रहे थे तो हमें गुरुजी का सत्संग कराना है अब अगले महीने दिसंबर में। बच्चों ने कहा ठीक है। 10 दिसंबर को हमने सोचा हम सत्संग करवा लेंगे। तो जैसे कि हम अपनी भाभी जिनके साथ जाते थे उनको मैंने फोन करके बोला कि गुरुजी का सत्संग हम लोग 10 दिसंबर को करवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ने 9 को कहीं जाना है और 2-3 दिन बाद हम वापस आएंगे, तो कोई बात नहीं तुम लोग अपना सत्संग करवा लो। तो हमने कहा नहीं नहीं, हम तो सबसे पहले आपने तो हमें अपने साथ गुरुजी के साथ जोड़ा है, तो आप वापस आ जाओगे तो हम अगले हफ्ते करा लेंगे सत्संग। हमें दिसंबर में ही कराना है, सब महीने के लिए बोला है गुरुजी ने। तो हमने कहा हम 17 दिसंबर को सत्संग करा लेंगे। अब 10 दिसंबर को भी छुट्टी का दिन था, तो उस दिन हम लोग, बच्चों ने कहा कि मूवी देखने चलते हैं। तो हम लोग नोएडा चले गए मूवी देखने। मूवी देखी, उसके बाद रात को डिनर विनर करके हम वापस आ रहे थे। घर आते आते जैसे 11:45-12 बज ही जाते हैं। हम घर पहुंचने वाले थे मयूर विहार नोएडा से वापसी पे। तो अचानक ही एक ऑपोजिट साइड, मतलब गलत साइड से, एक क्रॉसिंग से एक गाड़ी इतने जोर से आई और हमारी गाड़ी उस समय i10 थी, बहुत छोटी सी। इतनी बड़ी गाड़ी ने आके टक्कर मारी, हमारी गाड़ी आगे जाके और पूरा टर्न लेके घूम के दूसरी साइड होके आगे जाके रुक गई। और उस क्रॉसिंग पे उस समय इतने लोग होते हैं, रात के टाइम आइसक्रीम वाले होते हैं, सीसीडी सामने है, मतलब, लेकिन वो गाड़ी किसी पे नहीं चढ़ी। और इतनी जोर से जिस साइड मैं बैठी थी उधर दरवाजे पे टक्कर इतनी जोर से लगी कि दरवाजा बिल्कुल अंदर को पिचक के, मतलब गाड़ी की हालत देख के तो सब कहें कि इस गाड़ी में से तो कोई बच नहीं सकता। जो गाड़ी की हालत थी बिल्कुल ऐसे हो गई। लेकिन हम चारों में से किसी को कोई चोट नहीं लगी। इतने लोग वहां खड़े थे, किसी को भी ये नहीं कि गाड़ी ने किसी को टक्कर मारी हो। गुरुजी ने ऐसी रक्षा करी हमारी, ऐसी रक्षा करी। और जो भी कोई देखता था ना सोचता था कि इस गाड़ी की सवारियों का क्या हुआ होगा। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट करी, बच्चों ने, गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो स्टार्ट होके हमारी सोसाइटी के अंदर हमने एंटर किया और वो गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद स्टार्ट नहीं हुई। अगले दिन उसे फिर मैकेनिक ही लेके गए, टो करके गाड़ी लेके गए और ऐसे गुरुजी ने हमें सही सलामत पहुंचा दिया। क्योंकि हमने गुरुजी का हुक्म माना था और गुरुजी ने कहा था शुक्राना का सत्संग करना है। तब ये नहीं पता था कि गुरुजी ने उस दिन हमारी रक्षा करनी है, हम चारों की जान बचानी है, जिसका कि हमने सत्संग 17 दिसंबर को पहले से ही फिक्स करा हुआ था। और जब 17 दिसंबर को हमने सत्संग शुक्राना का माना हुआ था, गुरुजी को इनवाइट करा हुआ था, तो हमें 10 दिसंबर को कुछ हो ही नहीं सकता था। गुरुजी को पहले से पता था कि हमें इनकी जान बचानी है। तो गुरुजी का जितना शुक्राना करें, ये हम सबकी दूसरी जिंदगी है। ऐसे गुरुजी ने हमें जिंदगी दी है, ऐसे जिंदगी दी है, जितना शुक्राना करें उतना कम है। मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी की आज्ञा जब भी हो सत्संग करने की, कोई कहे कि, मैं तो इस चीज को मानती हूँ कि अगर किसी अंकल ने बोला है या आंटी ने बोला है कि आपके लिए गुरुजी ये कह रहे हैं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि कोई भी संगत झूठ नहीं बोलती। हर कोई ठीक कहता है, हर कोई गुरुजी से बहुत प्यार करता है। हर संगत गुरुजी को इतना चाहती है, इतना प्यार करती है। और गुरुजी भी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरुजी के हुक्म में चलें। गुरुजी हमेशा हमें हुक्म देते रहते हैं। मुझे तो गुरुजी इतना हुक्म देते हैं कि नई संगत को जोड़ो, नई संगत को जोड़ो। और पता नहीं जिसको जोड़ना होता है उनका नाम भी गुरुजी मुझे बताते रहते हैं कि इनको जोड़ो। पहले उन्होंने मेरी फ्रेंड्स के लिए बोला, सुमन के लिए, कुसुम के लिए, कि इनको अपने साथ जोड़। कैसे कैसे करके गुरुजी के सत्संग में उनको सुनाऊं, कभी कुछ बातें बताऊं, कभी गुरुजी ग्रेस भेजूं, कुछ ना कुछ करते 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 इतना जुड़ गए वो लोग भी, इतना गुरुजी से जुड़ गए
मुझे तो लगता है ये गुरु जी का हुक्म ही है, नई संगत को जोड़ने के लिए तो गुरु जी ने बहुत हुक्म दिए हुए हैं मुझे, बहुत। हर पल एक सत्संग है। गुरु जी आपने हमें इतनी हिम्मत दी कि मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ, मैं इसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखो, हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना गुरु जी। गुरु जी ने 1 साल पहले मुझे कहा, मेरी भतीजी का नाम लेके, कि इस बच्ची को, रितु उसका नाम है, बेंगलोर में रहती है, अपने साथ जोड़, मेरे साथ जोड़, तो इसको अपने आप कुछ ना कुछ तरीके बता, कोई सत्संग भेज, कोई कुछ भेज। तो साल भर पहले मैंने अपनी भतीजी को कुछ ना कुछ भेजना शुरू कर दिया। कभी कोई ऑडियो सत्संग भेजूं, कभी कोई वीडियो भेजूं, कभी गुरु जी इस ग्रेस कोई आए वो भेजूं। और गुरु जी की ऐसी कृपा कि गुरु जी ने उसको पहले सत्संग में, उसने पहला ऑडियो सत्संग सुना, आरती आंटी का सत्संग मैंने भेजा था उसको पहला, तब से ही जैसे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि गुरु जी को पता था कि इसको मेरी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इस बच्ची को मेरी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि उसके बाद कोविड हुआ तो अचानक मेरी भाभी को, उनकी मम्मी को, रितु की, कोविड हो गया 2 जुलाई को। कोविड हुआ 4 जुलाई को मेरी भतीजी आ गई वहां से, बेंगलोर से यहाँ पर। आप ये सोचो गुरुजी, वो कोविड गुरुजी ने ऐसा करवाया कि जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उस कोविड से मेरी भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन गुरुजी ने इसलिए करवाया कि उनके अंदर कैंसर फैल चुका था, जो कि किसी को नहीं पता था। जब कोविड की वजह से वो एडमिट हुई, जब उनके टेस्ट हुए, तो इतना ज्यादा कैंसर फैल चुका था उनका। 80 इयर्स की मेरी भाभी की एज, और उस समय तो सर्जरी होनी भी कितनी मुश्किल होती है। लेकिन वो मेरी भतीजी ने ऐसा गुरुजी को मानना शुरू किया, हम सब ने प्रार्थना करी, उसने गुरुजी को बहुत प्रार्थना करी, और गुरुजी की कृपा से आज मेरी भाभी की सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गई है। सर्जरी से पहले उनकी कीमो हुई, सर्जरी के बाद उनकी नो कीमो हुई, गुरुजी ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब उनकी रिकवरी हो रही है। अब उनके हो गए हैं 2 महीने, कीमोस खत्म हुए हुए भी उनके 2 महीने होने लगे हैं, और वो बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी आपकी बड़ी कृपा रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। मतलब ऐसा टाइम आया है कि वर्क फ्रॉम होम था, तो यूएस से भी उनकी बेटी आ गई, वो भी यहाँ बैठ के उनके साथ रात को काम करती थी, अपना जॉब करती थी, दिन में उनके कीमो के लिए ले जाती थी। सब ने मिलजुल के ऐसा करा, और गुरुजी की इतनी मेहर रही कि आज वो बिल्कुल ठीक हैं। और वो मेरी भाभी भी बहुत मानती हैं गुरुजी को, बहुत ज्यादा मानती हैं। वो भी कहती हैं कि हर समय गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। तभी तो इस एज में सर्जरी भी हो गई। डॉक्टर्स भी कहते थे कि बहुत मुश्किल है ये सर्जरी, बहुत मुश्किल, और इसको बहुत ही गुरुजी की कृपा रही है। गुरुजी ऐसी कृपा सब पर बनाए रखना, सब पर बनाए रखना गुरुजी। एक बारी की बात है, मेरे बच्चे मुझे कहने लगे कि कहीं बाहर चलते हैं मम्मी घूमने के लिए। मैंने कहा कहाँ चलते हैं? कहते हैं कि आउट ऑफ इंडिया चलते हैं। मैं कभी नहीं गई थी गुरुजी बाहर। मैंने पहले तो थोड़ा मना किया, फिर बच्चों के कहने पे मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों का मन है। तो हम लोगों ने मलेशिया का प्रोग्राम बनाया। बच्चों के तो पासपोर्ट थे, मेरा पासपोर्ट बन गया मेरा पासपोर्ट, और हम लोगों ने 26 दिसंबर 2017 में जाना था। जाने से 5-6 दिन पहले मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लग गई। तो ऐसे लगा कि घर से बाहर जाना, वो भी बाहर के देश, और पहली बारी, और कुछ ऐसी मेंटेलिटी है हम लोगों की कि बिना मेल मेंबर के हम लोगों को आदत नहीं होती, तो मुश्किल लगता है। तो मैंने बच्चों को बोला रहने देते हैं। तो बच्चे कहते हैं मम्मी फ्लाइट बुकिंग हो चुकी है, होटल रिजर्वेशन हो चुकी है, सब कुछ तो हो चुका है। अब गुरुजी तो साथ हैं ही, अब आपको इतना विश्वास है तो मेल मेंबर की हमें क्या जरूरत है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी मैं थोड़ी घबराई हुई सी सोई। सुबह जैसे ही मैं सो के उठी, उठते ही फोन जैसे खोल के व्हाट्सएप का मैसेज देखा। गुरुजी वाले एक ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ था, बिल्कुल लिटरली ये वर्डिंग की, जद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किधर बाहर घुमान ले जाना ते तुसी कल्ले नहीं जांदे, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾने ਹੁੰਦੇ ਨੇ मैं ਉੱਥੇ ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। डरन की कोई लोड़ नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। संगत जी, ये मैसेज पढ़ते ही मेरा डर घबराहट सब दूर।
और हर कदम पर गुरुजी ने दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हम घर से एयरपोर्ट के लिए निकले, कैब ली, पूरे रास्ते बटरफ्लाईज ही दिखती रही, इतनी बटरफ्लाईज दिखी जिसका कोई हद ही नहीं। फिर हम वहां से कोलालमपुर से हमने जेंटिंग जाना था कैब में, तो हमने कैब करी। जिस कैब में हम बैठे वो कैब संगत जी लिमोजिन थी। मैं जैसे ही देखा लिमोजिन, मुझे ध्यान आया मैं 2 दिन पहले ही बात कर रही थी, किसी बात पे मेरी बात हुई थी अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कि लिमोजिन वाली गाड़ी की ही बात हो रही थी। मैंने कहा हम थोड़ी कभी लिमोजिन में बैठ सकते हैं, ऐसे मैंने कहा था। और गुरुजी तो जैसे हर पल हर बात सुनते हैं, उन्होंने बात सुन ली और वो जो कैब थी वो लिमोजिन थी। 2 दिन पहले जो मैं कह रही हूँ कि हम इसमें बैठ नहीं सकते लिमोजिन में, और 2 दिन में गुरुजी ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। गुरुजी, मैं तो कुछ भी बोलती हूँ ना तो मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि कुछ भी गलत ना बोले, क्योंकि गुरुजी हर बात सुनते हैं। हम कुछ भी, अभी भी कुछ भी बोल रही हूँ, अभी तो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, वैसे हम कुछ भी बात करते हैं गुरुजी सुनते हैं। फिर हम जेंटिंग से लंकावी गए। वहां पर एक दिन बीच के किनारे हम थे, तो वापसी पे जब उठे तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी कुछ अच्छा वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता। तो ऐसे बात होने लगी कि 1-2 जने इधर जाके देख लो, 2-3 रेस्टोरेंट, एक जना इधर जाके देख ले। अभी हम बात ही कर रहे हैं, इतनी देर में एक बटरफ्लाई आई, उसने 1-2 चक्कर लगाए और जो बिल्कुल जहां हम खड़े थे उसके सामने जो रेस्टोरेंट था उसके अंदर चली गई। फिर तो हमने कुछ सोचा ही नहीं, हमने कहा ये तो गुरुजी हमें कह रहे हैं कि और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सामने चलो। हम उसी रेस्टोरेंट में चले गए। वहां पर जो जो बच्चे खाना चाहते थे इनको वो हर चीज मिल गई। वेजिटेरियन खाना इतना अच्छा मिला वहां पर जिसकी कोई हद नहीं। गुरुजी ने फिर बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आया ही हुआ हूँ तुम्हारे साथ तुम्हें लेके। फिर एक दिन हम लोग केबल कार के लिए गए, और वो सबसे बड़ी वर्ल्ड हाईएस्ट पीक वो है जहां पर वो केबल कार जाती है। वहां जाने के लिए बच्चे कहने लगे, टिकट लेने लगे, तो मैंने कहा कि इतना ऊंचा, मैं थोड़ा, मुझे घबराहट है, तो रहने देती, मैं नहीं जाती। इतनी देर में एक बटरफ्लाई आ गई। बच्चे कहते हैं लो गुरुजी साथ चल रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं, तू भी चल। खैर जी मैं बैठ गई केबल कार में। उसके बाद वो हाईएस्ट पीक पर जाके एक बार उतारते हैं। जब हम वहां उतरे, कोई सोच नहीं सकता कि इतनी हाईएस्ट पीक पे भी बटरफ्लाई होएगी, वहां भी बटरफ्लाई आ गई। और गुरुजी ने हमें ये बता दिया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर जब हम वहां से उतर के नीचे आए, फिर खाना खाने की बात थी कि अब खाना कहाँ खाएं, तो फिर एक बटरफ्लाई आ गई और जहां उसने हमें इंडिकेट किया हम वहां चले गए। और आप मानो वहां पर हमने जब मेन्यू कार्ड देखा तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था समोसा। अब रंकावी जैसी जगह और वहां पर लिखा हुआ समोसा मेन्यू में। हमने उससे पूछा कि ये क्या है, कहता है समोसे ही हैं। तो हमने कहा एक प्लेट में कितने हैं, कहता है 4। तो हमने जबकि यहाँ पर इंडिया में तो मोस्टली एक प्लेट में 2 होते हैं, हम 4 लोग थे, तो हमने सबसे पहले, गुरुजी ने हमें समोसा प्रसाद खिलाया। समोसे से तो हमेशा समोसा प्रसाद ही याद आता है, क्योंकि गुरुजी के मंदिर में तो हम हमेशा मंडे को समोसा प्रसाद ही खाते रहे हैं। तो गुरुजी ने पूरे ट्रिप में, हम ओशन में गए, वहां बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, हर जगह हर जगह। उसके बाद वापसी पे हम लोग कोलालमपुर पहुंचे। वहां पर बच्चे शॉपिंग करने लगे, तो इनको इतने अच्छे वुडन ब्लॉक्स मिल गए जय गुरुजी वाले। इन्होंने वैसे ही शॉपिंग में ब्लॉक्स ले लिए और बड़ी सुंदर सुंदर सी कैंडल्स ले ली। जब रात को आए तो कहीं और जाने की बजाय ये कहने लगे बच्चे कि न्यू ईयर ईव का दिन था, बस गुरुजी ने कहा कि सत्संग कर लो। स्वरूप गुरुजी का हमारे साथ था ही, हमेशा साथ में रखते ही हैं। तो वहां पर ही हमने होटल में गुरुजी के साथ न्यू ईयर ईव मनाई। जय गुरुजी वाले स्टिकर लग गए, एक छोटा टॉवल भी इन्होंने बड़ा सुंदर सॉफ्ट सा गुरुजी के लिए लिया था, वो कैंडल्स वो लग गई और गुरुजी के साथ हमने न्यू ईयर ईव मना ली। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तुम पूरे ट्रिप में तुम्हारे साथ रहा हूँ। तो मैंने मैसेज पहले ही दे दिया था। और आप ये सोचो कि अब हर पल हमारे साथ एक सत्संग है, बस गुरुजी के अलावा कुछ नहीं है, जो है बस गुरुजी हैं। हर पल हर सांस गुरुजी हम आपका शुक्राना करते हैं। हमें हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना गुरुजी, हमेशा पकड़े रखना। हम आपके बिना कुछ भी नहीं गुरुजी, कुछ भी नहीं। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिना वरना कोई,
ये सत्संग करते वक्त अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो माफ करना गुरुजी। संगत जी आप भी क्षमा करना। गुरुजी सब कुछ है संगत जी, गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। शुक्राना 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 मेरे दाता। मंदिर मैनेजमेंट वालों का भी बहुत बहुत शुक्राना।